आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे जो आपकी आरएएस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में जारी हुए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग है ए 115, बी 116, सी 117, डी 118। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 115। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में जारी हुए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 115 है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। 2024 में 116वां, 2023 में 126वां, 2020 में 139वां और 2019 में 141वां स्थान हासिल किया था। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% घटा है। बता दें कि आइसलैंड 1.095 के जीपीआई स्कोर के साथ दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इलियामना ज्वालामुखी अलास्का के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। 2. इस क्षेत्र में हर मिनट भूकंप आ रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इलियामना ज्वालामुखी अलास्का के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है, अतः कथन 1 सही है। इस क्षेत्र में हर मिनट भूकंप आ रहे हैं, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में एक सैटेलाइट ने अलास्का के इलियामना ज्वालामुखी की हलचल को कैद किया है। अब जान लेते हैं इलियामना ज्वालामुखी के बारे में। इलियामना ज्वालामुखी को माउंट इलियामना भी कहा जाता है। यह अलास्का के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो अलेउतियन रेंज में स्थित है। यह ज्वालामुखी चिग्मिट पर्वत उपश्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,016 फीट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की 25वीं सबसे प्रमुख चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सल्खन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 2. यह पार्क उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सल्खन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, अतः कथन 1 सही है। यह पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यदि यह प्रक्रिया सफल रही तो यह पार्क वैज्ञानिक अनुसंधान और पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। पार्क में पाए गए जीवाश्म लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक संकेतों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब जान लेते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में। यह वे स्थान होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता दी जाती है। इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। इन स्थलों को 3 श्रेणियों सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर तथा मिश्रित धरोहर में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा पाने वाला तीसरा राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी त्रिपुरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा राज्य बन गया है। यह घोषणा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत की गई है। त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.6% तक पहुंच गई है, जो 1961 में 20.24% थी। केंद्रीय मानकों के अनुसार एक राज्य को पूर्ण साक्षर माना जाता है जब उसकी साक्षरता दर 95% से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? ए नव्या, बी अदम्या, सी तेजस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अदम्या। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में अदम्या नामक पहला फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल किया गया है। यह आईसीजी के बेड़े में अपनी श्रेणी का पहला पोत है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एफपीवी परियोजनाओं के तहत निर्मित पहला जहाज है। इन जहाजों की तैनाती से भारत की समुद्री निगरानी और आपदा प्रतिक्रिया क्षमताएं और अधिक मजबूत होंगी। एफपीवी तटीय निगरानी, तस्करी, समुद्री लूट, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आपातकालीन राहत कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उपयोगी है। अब जान लेते हैं अदम्या के बारे में।
यह पूरी तरह से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित है। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को दर्शाता है। यह अपनी श्रेणी का पहला जहाज है जिसमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर और स्वदेशी रूप से विकसित गियर बॉक्स लगे हैं, जिससे समुद्र में बेहतर गतिशीलता और प्रदर्शन मिलता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कप्पाट गुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।